Let's see what guidance is coming for you in your current situation. Choose between the number 77 and 88. And let's see your guidance. What is this other deck card doing here? For people who have chosen the pile number 1, that is 77, I feel like you're trying to organize things in your life आने वाले time में. The best thing that I can suggest to you is wake up early. Have something that you do every single day, because यहाँ पे मुझे लगता नहीं कि आपको जानने की ज़रूरत है कि क्या हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है. आई थिंक इन योर लाइफ राइट नाउ यू वांट मोर सोल्यूशंस, एंड द सोल्यूशंस आर गोइंग टू बी दैट हर एक इंसान को अपने लाइफ में एक जगह दे दो और उनकी इमोशनल मेस से अपने आप को टैंगल मत करो. अपनी लाइफ को और ऑर्गेनाइज बनाओ और अपने डिसिप्लिन को और स्ट्रॉन्ग करो. ठीक है. आई थिंक द मोर लॉजिकल यू बिकम विद पीपल एंड द मोर आप उनके इमोशनल मेस में कैरी नहीं होंगे और उनके प्रॉब्लम्स में अपने आप को एंटर नहीं कराओगे, उतना बेटर आपके लिए होगा. यू आर बीइंग टोल्ड कि आप अपनी नज़र हायर फोर्सेस पे रखो, हायर पर्सपेक्टिव को लेके आओ या फिर हायर अचीवमेंट्स पे फोकस करो. द फोकस जब आपका बहुत ज़्यादा पेटी चीज़ों पे हो जाता है, इधर उधर हो जाता है, आप डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हो और आप चीज़ों को ऑर्गेनाइज नहीं रख पाते और अपने आप को भी ऑर्गेनाइज नहीं रख पाते हो. द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू राइट नाउ इज़ फोकस ऑन योर गोल, फोकस ऑन समथिंग, गिव योर सेल्फ समथिंग टू अचीव, डिसिप्लिन मास्टर करो. एंड द मोर यू डू दैट, आई थिंक आपका इमोशनल मेस, आपका माइंड, आपका एवरी सिंगल थिंग इन योर बॉडी विल स्टार्ट कमिंग इन टू अलाइनमेंट. बिकॉज यहाँ पे यू हैव टू एम्बॉडी द एनर्जी ऑफ द सन, एंड इफ़ यू सी द सन, इट वेक्स अप एवरी सिंगल डे, इट अराइव्स एवरी सिंगल डे, एंड यू हैव टू बी जस्ट लाइक इट. तो आप एक कंसिस्टेंसी वाली हैबिट पकड़ो, एंड आई थिंक दैट विल सॉल्व अ लॉट ऑफ मेंटल इमोशनल इल्यूजन वाली प्रॉब्लम्स आपके लिए. ओके. It will burn every illusion that you have about yourself and others. That is the guidance I can give you for pile number 2. मुझे यहाँ पे लग रहा है कि be very careful of emotionally impulsive choices. जो भी चीज़ आप इमोशंस के बहकावे में या फिर बढ़ावे में कर रहे हो, कर सकते हो, उससे थोड़ा बचने की कोशिश करो. बिकॉज यू आर अ सॉर्ट ऑफ, आप बहुत एक्सट्रीम इमोशनल या फिर एक्सट्रीम कोई चीज़ में आप बहुत एक्सट्रीमिस्ट हो. इफ़ यू आर समवन जो अपने आप को गार्डेड रखेगा तो आप बहुत गार्डेड रख सकते हो. अगर आप कोई चीज़ में अपने आप को इमोशनली अलाउ करते हो जाने के लिए तो आप बहुत ज़्यादा जा सकते हो. योर इमोशंस नीड्स टू बी प्रोटेक्टेड बिकॉज नॉट एवरी वन डिजर्व्स अ कंप्लीट 100% इन लेवल 1. अगर आपका कोई फ्रेंडशिप शुरू हुआ है, कोई पर्सन आपकी लाइफ में आया है, अंडरस्टैंड की चीज़ों को आपको एक पेस में कैसे लेके जाना है. योर लेसन हियर इज़, आप चीज़ों में बहुत ओवर इन्वेस्टेड हो जाते हो बहुत जल्दी, एंड चीज़ें वहाँ से फॉल आउट होने लग जाती है. बी एट अ नेचुरल फ्लो, लाइक चीज़ों को नेचुरली फ्लो होने दो. डोंट ट्राई टू मेक इट टू मीनिंगफुल, टू इमोशनल, टू परमानेंट. हर कोई चीज़ को फॉरएवर देखना, ये वाली फैंटेसी से बचो, बिकॉज दिस इज़ योर बिगेस्ट लेसन राइट नाउ. लेट इट बी इन योर करियर, इन योर लव लाइफ, इन योर लाइफ इटसेल्फ.